अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, जो कि है रॉक पेपर एंड सीजर। सबसे पहले हमने एक H1 टैग में अपना टाइटल शो किया है, जो कि है रॉक पेपर एंड सीजर गेम। उसके बाद हमने एक मेन कंटेनर बनाया है जिसके अंदर 3 मेजर सेक्शंस होंगे: चॉइसेस सेक्शन, स्कोरबोर्ड सेक्शन एंड रिजल्ट बॉक्स सेक्शन। चॉइसेस सेक्शन, 3 चॉइसेस रॉक पेपर एंड सीजर, हर एक के लिए एक डिव और उसमें एक इमेज टैग है। हर इमेज को यूनिक आईडी दिया गया है, जैसे रॉक 1, पेपर 1 एंड सीजर 1। हमने मेन डिव के अंदर 3 सेक्शंस बनाए थे: चॉइस सेक्शन, स्कोरबोर्ड सेक्शन एंड रिजल्ट बॉक्स सेक्शन। उसके बाद हमने बना लिया स्कोरबोर्ड सेक्शन। यहाँ प्लेयर और कंप्यूटर का स्कोर रियल टाइम डिस्प्ले होता है यूजिंग स्पैन एलिमेंट्स। अभी तो 0 है क्योंकि अभी तक कोई भी स्कोर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्कोर्स होते जाएंगे कंप्यूटर उसके, तब तक गेन होता है। फिर रिजल्ट बॉक्स, ये मैसेज शो करता है जैसे मेक योर मूव, यू विन, यू लॉस्ट और ड्रॉप। यहाँ पर अब इसके बाद हमने अपनी स्क्रिप्ट को टैग कर लिया, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले हमने अपने यूज़र और कंप्यूटर के स्कोर को स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल्स बनाए हैं: लेट यूज़र स्कोर इज़ इक्वल टू 0, कंप्यूटर स्कोर 0। फिर कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस किया गया है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, जैसे चॉइसेस, स्कोर्स और रिजल्ट बॉक्स। इनको हमने जावास्क्रिप्ट में गेट करके रख लिया ताकि जो हम आगे काम करेंगे वो उस पर चलता जाए, क्योंकि बगैर गेट किए तो हम कोई नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमने इनको गेट कर लिया। किस किस को गेट किया हमने? चॉइसेस को, स्कोर्स को और कंप्यूटर स्कोर को, प्लेयर स्कोर को, चॉइस को। और उसके बाद हमने एक मैसेज नाम का बनाया जिसके अंदर हम किसको गेट करेंगे? रिजल्ट बॉक्स को, ताकि मैसेज साथ साथ चेंज होता रहे। अभी हम फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, फिर हमने इनको गेट किया, फिर हमने ड्रॉ का फंक्शन बनाए तब रन होता है जब यूज़र और कंप्यूटर दोनों सेम चॉइस करते हैं। इसमें रिज़ल्ट मैसेज सेट होता है। हमने फंक्शन बनाया ड्रॉ का, जिसके अंदर क्या क्या होगा? मैसेज डॉट इनर HTML, जो कि पहले था मेक योर मूव, वो किस में हो जाए? ड्रॉ में। उसका बैकग्राउंड कलर लग जाए लाइट ब्लू। फिर हमने एक फंक्शन बनाया शो विनर का, जो ये चेक करता है कि यूज़र जीता है या हारा है। अगर यूज़र जीता हो तो स्कोर तो हमने 3 पैरामीटर्स पास किए कि फिर हमने लिखा अगर यूज़र जीता है तो स्कोर इंक्रीमेंट है, अगर यूज़र जीता तो स्कोर इंक्रीमेंट होता है और ग्रीन बैकग्राउंड के साथ यू विन मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर कंप्यूटर जीता है तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है यू लॉस्ट आएगा। अगर यूज़र जीता तो क्या आएगा? यू विन। अगर वो नहीं जीता तो कौन जीतेगा? कंप्यूटर। फिर हमने लिख दिया एल्स। एल्स में क्या आएगा कि जब कंप्यूटर जीता है तो उसके स्कोर में इंक्रीमेंट हो जाए, उसका जो इनर HTML है वो क्या हो जाए? उसका जो इनर HTML है कंप्यूटर स्कोर के बराबर आ जाए। मैसेज की इनर HTML क्या आ जाए? यू लॉस्ट, मतलब आप हार गए। फिर उसमें स्टाइल लग जाए बैकग्राउंड कलर का, कौन सा कलर लग जाए? रेड बैकग्राउंड कलर, रेड बैकग्राउंड कलर। फिर हमने एक फंक्शन बनाया प्ले गेम के नाम से, जो कि गेम लॉजिक हैंडल करेगा। जब यूज़र सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया कंप्यूटर चॉइस के नाम से, उसमें हमने लिखा जनरेट कंप्यूटर चॉइस। एक फंक्शन को हमने यहाँ पर चला दिया। फिर हमने लिखा कि जब यूज़र चॉइस जो है वो इक्वल है कंप्यूटर चॉइस के, तो ड्रॉ फंक्शन चले, जो कि हमने ऊपर बनाया था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इफ़ एल्स कंडीशन से विनर डिसाइड होगा। फिर हमने बना लिया इफ़, अगर जो है यूज़र जो है उसने रॉक वाली इमेज पर सेलेक्ट किया है तो फिर प्ले गेम, तो फिर क्या हो जाए? यूज़र विन इज़ इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस। तो अगर वो ऐसा है तो फिर क्या हो जाए? और अगर कंप्यूटर चॉइस ने पेपर सेलेक्ट किया है तो हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाया कि अगर ऐसा है तो ट्रू हो जाए, वरना फॉल्स हो जाए। फिर हमने किया अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स इफ, और यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया है? और यूज़र ने सेलेक्ट किया है पेपर। यूज़र ने पेपर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया? कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया सीजर्स। फिर हमने यहाँ पर भी हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, अगर ऐसा है तो ट्रू हो जाए, वरना
फॉल्स हो जाए। इसी तरह अगर फिर से हम बनाएंगे एल्स, अब तो पीछे एक ही रह गया। तो अगर फिर हमने रॉक भी लगा लिया और सीजर्स भी लगा लिया, पेपर भी लगा, हमने रॉक और पेपर लगा लिया, पीछे क्या रह गया? सीजर्स। मतलब अगर यूज़र ने सीजर्स सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया तो फिर हम टर्नरी ऑपरेटर चलाएंगे, ऐसा है तो हो जाए, वरना वही रहे। फिर हमने शो विनर पे लगा दिया। शो विनर पे हमने वो जो पैरामीटर्स पास किए थे वो पैरामीटर्स यहाँ पर आएंगे जो कि हमने वहाँ पर पास किए थे। अब हम कोड का इस हिस्से को देखते हैं जो यूज़र इंटरेक्शन हैंडल करते हैं। हमने चॉइसेस डॉट फॉर ईच लूप यूज़ किया है ताकि हर इमेज यानी रॉक, पेपर और सीजर के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाया जा सके। जब भी यूज़र किसी ऑप्शन को क्लिक करता है, एक फंक्शन रन होता है जिसमें गेट एट्रीब्यूट आईडी का ज़रिए उस चॉइस का नाम लिया जाता है और प्ले गेम फंक्शन कॉल होता है विद दैट चॉइस एज इनपुट। इस तरह यूज़र का एक्शन यानी क्लिक डायरेक्टली गेम प्ले फंक्शन से लिंक हो जाता है। अगला फंक्शन है जनरेट कंप्यूटर चॉइस, जो कंप्यूटर के लिए एक रैंडम चॉइस जनरेट करता है। सबसे पहले एक एरे बनाया गया जिसमें 3 ऑप्शंस रॉक, पेपर, सीजर है। मैट डॉट रैंडम के ज़रिए एक रैंडम नंबर जनरेट किया गया बिटवीन 0 and 2। ये नंबर एरे के इंडेक्स के तौर पर होता है और फाइनली कंप्यूटर की चॉइस मिलती है। एंड हियर वी गो, हमारा रेडी हो गया रॉक, पेपर एंड सीजर गेम।